नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। कोरोना वैक्सीन की अनेकों तस्वीरें आपने बीते एक साल से लेकर अब तक देखी होंगी, मगर आज जो कोरोना वैक्सीन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो कैसे समाज की है, जिनकी ओर अब सरकार का ध्यान सीधे तौर पर हो गया है। और देश में पहली बार गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा GSS पब्लिक स्कूल के अंदर जो है किन्नर समाज को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। जो लोग मेरी इस खबर से इस वक्त जुड़े हैं वो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस खबर को पूरी ज़रूर देखें कि किस तरह से समाज जो आज एक भावुक भी हो चला है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन को लेकर इनकी तरफ एक नज़र कर दी गई है, उस अपनी ओर होती नज़र के बाद ये समाज काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। क्योंकि महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्गों को लगातार हम सुनने में आ रहा था कि वैक्सीनेशन की जा रही है। 18 साल से 44 साल, 44 से 70, 70 से 80 के जो उम्र के लोग थे उनकी वैक्सीनेशन हो रही थी, मगर एक बार भी जिक्र इस समाज का नहीं देखने को मिल रहा था। मगर अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को शुरू कर दिया है और गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा इलाके से पहली बार किन्नर समाज को जो है कोरोना वैक्सीनेशन अब दी जाने लगी है, पहली डोज दी जाने लगी है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं, जिस जगह हम खड़े हैं उसी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां से किन्नर समाज को वैक्सीनेशन आज लगाई जाने लगी है। और ये जो वैक्सीनेशन है गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा इलाके के सरकारी स्कूल के जो है वैक्सीनेशन सेंटर, वहां से इसकी पहल की शुरुआत की गई है। लोग यहां पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और बता दूं कि तकरीबन 100 से 150 की संख्या में जो है किन्नर समाज यहाँ आज पहुँचा है वैक्सीनेशन के लिए। और वैक्सीनेशन जो सेंटर है वो भी हम आपको दिखा दें। यहाँ स्थानीय लोग भी पहुँच रहे हैं और साथ में जो किन्नर समाज है पहली बार इस तरीके से सामने आया है वैक्सीनेशन के लिए। ये सीधी लाइव तस्वीरें जो हैं पंजाब केसरी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। इस खबर को दिखाने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही रहा कि वैक्सीनेशन तो आपने बहुत बार देखी होगी, अक्सर होते हुए देखी होगी अपने खबरों के माध्यम से भी, मगर जिस समाज को वैक्सीनेशन आज दी जा रही है यह समाज भी जो है अहमियत रखता है इस देश की प्रगति में, इस देश में, इस देश की नागरिकता के लिए हर चीज़ में समाज अहमियत रखता है। और आज इस समाज को जिस तरीके से याद कर वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया और ये वैक्सीनेशन करा रहा है, हम उस समाज से बात करने की कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन की सीधी तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ वैक्सीनेशन जो है लगातार दी जा रही है। हम बाहर इस तरीके से जो है वैक्सीनेशन यहाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन यहाँ शुरू कर दी गई है। जिस समाज की हम बात कर रहे हैं हम वहाँ भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन की से संबंधित जो जानकारी होगी वो ली जाएगी। सभी लोगों को बुला लीजिए, सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबको बुला लीजिए, जितने जो भी लोग हैं आप सभी लोग आ जाएँ। इस पूरे समाज को जो है ये यहीं पास से ही और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से जो है ये समाज पूरा यहाँ पहुँचा है वैक्सीनेशन के लिए। और पहली बार जो है इनको इस तरीके से जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। हरियाणा में पहली बार कहा जा सकता है कि देश में भी पहली बार ऐसी वैक्सीनेशन दी गई है। देश की प्रगति से लेकर देश की अखंडता, प्रभुता, हर चीज़ को लेकर इस समाज की भी जो है भागीदारी पूर्णतः 100% रहती है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार तस्वीरें 18 से 40 साल के लोगों की वैक्सीनेशन की लगातार सामने आ रही थी और अब स्वास्थ्य विभाग ने इस समाज की ओर भी ध्यान देते हुए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया को पूर्णतः शुरू कर दिया है इन लोगों के लिए भी। और उसके बाद ये लोग भावुक भी हैं, खुश भी हैं और सीधे तौर पर सरकार का धन्यवाद भी करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी ओर ध्यान दिया गया, इन समाज की ओर, और इन लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया सबसे पहले कि आप लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। इस बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो हम इन लोगों से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से जानकारी इन तक पहुँचाई गई, कैसे कॉन्टैक्ट हुआ, किसने फ़ोन किया और कितने लोग यहाँ पहुँचकर आज वैक्सीनेशन कराने वाले हैं। सबसे पहले जी स्वागत आपका पंजाब केसरी टीवी हरियाणा के फेसबुक पेज पर। शुक्रिया। सबसे पहले बताएं कि
किस तरीके से आपको मालूम पड़ा था कि वैक्सीनेशन का सेंटर ये होगा और आप लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी? इससे पहले भी कभी कोई ऐसी कॉल आई थी या वैक्सीनेशन आप करा पाए थे? जहाँ तक ये महामारी कोरोना का सवाल है, ये वैक्सीनेशन का हमारी अपनी एनजीओ है। हम अपनी का मतलब हम किन्नर समुदाय की अपनी एनजीओ है, सोसवा नॉर्थ टीआई, जो इस सेंटर से हार्डली 100 मीटर आगे हैं। हमें एनजीओ के थ्रू ही कॉल्स आई थी और एनजीओ ने हमें सूचित किया गया था कि ये वैक्सीनेशन कैंप लगेगा संडे वाले दिन सुबह 10:30 ऑनवर्ड्स। तो कितने लोग आपके साथ यहाँ पहुँचे हैं वैक्सीनेशन के लिए? अप्रॉक्सीमेटली जो वैक्सीनेशन टारगेट है, जो हमारे सर मिस्टर श्रीकांत जी ने बताया था, 150 ट्रांसजेंडर्स का टारगेट है आज का। और सुबह से आ रहे हैं, 10:30 से आ रहे हैं और कहीं लगवा के जा चुके हैं, कहीं आ रहे हैं। अब कितने लगेंगे ये तो जब एंड होगा तब मालूम चलेगा। मैक्सिमम 150 तक होंगे। इस तरीके से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को शुरू किया है आप लोगों को वैक्सीनेशन। हालांकि कोई प्रतिबंध नहीं था इस चीज़ का, कोई वैक्सीनेशन का कि नहीं लगेगी, लगनी थी, मगर जितना जल्दी हुआ, शुरू हुआ, वो अच्छा है। तो ऐसे में इस कदम को किस तरीके से देखते हैं अपने समाज की ओर से कि कितना बेहतर ये? सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में जो हमें किन्नर समुदाय को इग्नोर किया गया है, हमें जैसे समाज से भेदभाव से अलग रखा जाता है, सरकारी तौर पे पहल हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हरियाणा सरकार का, सोसवा नॉर्थ टीआई एनजीओ का जो हमारे किन्नर समुदाय के लिए एनजीओ है, और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का। जिस तरीके से गुरुग्राम में एक अधिकारी वीरेंद्र यादव सीएमओ को बिठाया गया, डॉक्टर एमपी सिंह और डॉक्टर जयप्रकाश, ये जो लोग हैं, इनकी खासियत है इस चीज़ में कि ये जो लोग हैं ये पूर्णतः जो है हर समाज को देखकर चलते हैं। इससे पहले भी अधिकारी बहुत रहे हैं, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं, मगर अब जिस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, कोरोना के मामले भी एकदम से कम हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप अपने समाज की ओर से बताएं कि लॉकडाउन को खोला बेशक गया हो, मगर जो लगाया गया था उससे आप कितनी सहमति आप दिखाते हैं? लॉकडाउन का लगना या ना लगना, इसमें सहमति या ना सहमति का सवाल नहीं है। लॉकडाउन लगना मेरे निजी विचार से ऐसा है, हमारे समुदाय के लिए बोलूँ मैं, अगर बिना बेहोश किए ऑपरेशन करना, कि कुछ उसका ऑल्टरनेट निकला नहीं, कुछ हमारे लॉकडाउन में घरों में बिठा दिया। हमारा अधिकतर समुदाय सेक्स वर्कर है, या लाल बत्तियों पे जाके भीख मांगते हैं या टोली बधाई करते हैं। 1 सेकंड में जो लॉकडाउन लग गया, कम से कम सरकार को हमारे लिए कुछ सोच लेना चाहिए था। सिर्फ हमारा ही समुदाय नहीं, कई समुदाय अचानक ऐसे लॉकडाउन में बैठ गए जिसके बारे में नहीं सोचा गया। मेरे निजी विचार से सिर्फ एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें मरीज़ को बेहोश नहीं किया गया। तो किस तरीके से फिर आर्थिक स्थिति को किस तरीके से पूर्णतः सही किया गया? कैसे घर चला, कैसे खर्चा चला? लॉकडाउन लग रहा था, क्योंकि मुद्दा आज वैक्सीनेशन का है, ठीक है माना, मगर एक दर्द जो है समाज का, वो भी हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना, दिखाना कि आखिर किस दर्द से आप जूझ रहे हैं। तो उस दौरान किस तरीके से खर्चा आप लोगों का, पेट भरना परिवार का किस तरीके से चलता था? इस लॉकडाउन में जो हमें सहायता मिली है, कई एनजीओज़ की तरफ से मिली है। हमारी सोसवा नॉर्थ टीआई की तरफ से सहायता मिली है, किन्नीर लक्ष्मी त्रिपाठी जी की एनजीओ है, उनकी तरफ से सहायता मिली, हम सफ़र ट्रस्ट मुंबई की तरफ से सहायता मिली। हमारी एनजीओज़ ने ही ये लॉकडाउन पार करवाया है, वरना यकीन कीजिए इस लॉकडाउन में किन्नर समुदाय का, मैं अपने समुदाय की बात कर रही हूँ, कि हमारे लिए जीना भी मुश्किल होता, पेट भरना भी मुश्किल होता, शायद ज़िंदा रहना ही, प्रैक्टिकली ज़िंदा रहना मुश्किल होता। तो सर आप भी बताएं कि अब जो समाज के जो लोग हैं उनको किस तरीके से पहुंचाया जाएगा? क्या संख्या रखी गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, या फिर कहीं और कोई सेंटर आपका बनाया गया है इस वैक्सीनेशन के लिए? नहीं सर, अभी हमारे लिए फर्स्ट सेंटर था, तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने मेरे को बताया कि श्रीकांत जी स्टार्ट करते हैं, और इंडिया का पहला ऐसा सेंटर होगा जो हमने ट्रांसजेंडर के लिए इनिशिएटिव लिया। और इसके लिए मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया, सीएमओ साहब का, गुड़गामा हेल्थ डिपार्टमेंट का, और साथ में मेरे जो अपने सीजीएम साहब हैं उनका भी पहल है सर इसमें थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से लिस्ट भी मांगा था और उनको लगता है कि कॉल किया। संतुष्ट हैं इस पहल से? मैं सर संतुष्ट नहीं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँ, कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस समाज के साथ हम काम करते हैं उनको हमेशा अपेक्षा किया जाता है, इनको इग्नोर किया जाता है, लेकिन आज इनको भी लग रहा है कि नहीं, हमें भी एक सम्मान की दृष्टि से हमारे लिए स्पेशल कैंप किया गया है। इस पूरे कैंप का जो पार्टिसिपेशन है इन्हीं के लिए है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनिया है।
ये जो वैक्सीनेशन आज की जा रही है आपके समाज को दी जा रही है, कितनी खुशी हो रही है अपने समाज को से आगे आता देख आपके बारे में सोचा गया। बेसिकली बात ये की जा रही है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आपके समाज को थोड़ा सा बैक फुट पर रखा जाता है, देखा गया है आप लोगों के कई बार आरोप बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहल की गई है डॉक्टर वीरेंद्र यादव द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा कि आप लोगों को वैक्सीनेशन भी दी जाए, तो कितना अच्छा मानते हैं इस कदम को, कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे समाज को अगर बढ़ोतरी मिल रही है किसी भी मतलब तरह से मिल रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये देख के। और मैं क्या बोलूँ, आपको पता होगा जितना मतलब पहली बार जो होगा तो उसकी खुशी अलग ही होती है। हम बहुत खुश हैं। संख्या की अगर बात करें तकरीबन कितनी संख्या है पूरे गुरुग्राम में आपके समाज की जो एक्टिव रहते हैं एनजीओ के माध्यम से सामाजिक जो काम होते हैं उनमें, कार्यों में, सेवा में, या फिर अपने भी व्यक्तिगत तौर पर, मतलब कितने लोग हैं ऐसी संख्या की अगर बात करें, क्योंकि 150 तो यहाँ आ गए मगर बाकी के लोग जो बचे हैं तो कितनी संख्या है जो बची हुई है तकरीबन? सर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ तक संख्या की बात है, आपने यहाँ का पूछा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लास्ट सेंसस हुआ था 2014 या 2016 में, उसमें हमारी संख्या 5 लाख दिखाई गई है ऑल इंडिया, बट हम दिल्ली में 5 लाख से ऊपर हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे आईडी प्रूफ्स में किसी का मेल लिखा हुआ है, किसी का फीमेल लिखा हुआ है, जो हमारी संख्या में सरकार काउंट नहीं करती। बाकी आपका सवाल रहा, जो आपने सवाल पूछा है, अभी हज़ारों में रहते हैं सर। गुड़गांव और गुड़गांव के आजू बाजू कापसेड़ा बॉर्डर मान लीजिए, कापसेड़ा बॉर्डर में ही कम से कम 300 से ऊपर होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने तो वैक्सीनेशन करने का पहल कर दी है और अपना जो लक्ष्य रखा है कि सभी को लगाई जाएगी। तब आप लोग यहाँ से वैक्सीनेशन कराने के बाद अपने लोगों तो किस तरीके से मैसेज को पहुँचाएंगे? क्योंकि खबर तो हम दिखा रहे हैं मगर एक फ़र्ज़ आपका भी बनता है, तो वो कैसे होगा? जो हम ग्रुप्स में जो हम रहते हैं, ग्रुप्स के थ्रू हम इसे फॉरवर्ड करेंगे, आगे हम सोशल मीडिया के थ्रू फॉरवर्ड करेंगे इसे, और अपनी कम्युनिटी को एक संदेश देंगे कि वैक्सीन लगाना एक सेफ़ चीज़ है और ये एक इस महामारी का इलाज है। तो सबको एक वर्बली हौसला देंगे कि आकर इंजेक्शन लगवाएं। तो ये गुरुग्राम का वो किन्नर समाज था जिसने वैक्सीनेशन को लेकर जो है इस पहल को काबिल तारीफ़ कहा। और मैं बता दूं कि जो गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो यहाँ पहुँच गए हैं। डॉक्टर MP सिंह भी यहाँ पहुँच गए हैं, जिनकी बात पिछले आधे घंटे से इसी चीज़ को लेकर हो रही थी कि शुरुआत पहली बार देश में की गई है इस तरीके से, और काफ़ी खुशी का माहौल है। जिस अधिकारी की बात लगातार की जा रही है वो अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और जो है वैक्सीनेशन का जो काम है वो यहाँ से अब शुरुआत जो है कर दी जाएगी। तो बड़े लोग हैं, ये कैसे पता कि ये मुझे दे रहे हैं या मैं इनको दे रहा हूँ? ये बताओ, ये मुझे दे रही हैं या दे रहे हैं या मैं? जो है किन्नर समाज जो है जानते हैं, इन्होंने हमेशा हेल्प के लिए वो किया है। बुके देकर